प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कून। तो इट मींस वी हैव टू टेक द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो फ्रस्टम ऑफ कून क्या होता है? हमने कून देखा है। कून की शक्ल ऐसे होती है। इसका एक सर्कुलर पार्ट नीचे होता है, सर्कुलर टाइप बेस भी हो सकते हैं, और ऊपर ऐसा कोनिकल पार्ट होता है। तो अगर हम इस कून को बीच में काटेंगे तो यहाँ पे जो शक्ल बनती है दैट इज फ्रस्टम ऑफ कून। तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे, हमारे पास जो फ्रस्टम ऑफ कून के एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास जो गिलास हैं, ड्रिंकिंग गिलास, हमारे पास जो ये बकेट होता है, उनकी जो शक्ल है वो फ्रस्टम ऑफ कून के साथ मिलती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हमारे पास जो बकेट होता है उसका नीचे वाला जो सर्कुलर एंड वो नैरो होता है, और ऊपर वाला सर्कुलर एंड जो होता है ना वो थोड़ा ब्रॉडर होता है। तो ये मान लो हमारे पास ये फ्रस्टम ऑफ कून है। इसका एक जो सर्कुलर पार्ट है जो छोटा वाला है, नैरो वाला, इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर के बराबर रखा। जो बड़ा वाला सर्कुलर एंड है उसका जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर के बराबर रखा। इस फ्रस्टम ऑफ कून की जो हाइट है लेट इट बी एच, और इसकी जो स्लांट हाइट है लेट इट बी एल। ठीक है ना? तो अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर है? तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून। तो फ्रस्टम ऑफ कून जो है ना, इसका वॉल्यूम जो है, इसकी कैपेसिटी वो बराबर है 1/3 पाई एच। तो हमने ऑलरेडी कून का जो वॉल्यूम है वो पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने लिखा 1/3 पाई एच। इसमें चूंकि दो रेडियस हैं तो इसका जो ये आपके पास जो वॉल्यूम होता है दैट्स इक्वल 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो दैट मीन्स जो बड़ा रेडियस है उसका स्क्वायर, जो छोटा रेडियस है उसका स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है ना? इसके बाद इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो फ्रस्टम ऑफ कून का है, या जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, तो दैट्स इक्वल टू पाई। इसके बाद दो रेडियस हैं, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू एल। इसका टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून होता है दैट्स इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून, इसके साथ प्लस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कुलर एंड, प्लस करेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कुलर एंड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून जो है ना दैट्स इक्वल टू पाई आर प्लस आर इंटू एल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कुलर एंड पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बिगर सर्कुलर एंड दैट विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना? तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया गया है हमारे पास एक ड्रिंकिंग गिलास है। तो ये मान लो ये ड्रिंकिंग गिलास हमारे पास है, दैट्स इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून। ये ड्रिंकिंग गिलास जो है इसकी जो शक्ल है वो फ्रस्टम ऑफ कून जैसी है, और इसकी जो हाइट है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। इसके जो दो सर्कुलर एंड्स हैं, जो ऊपर वाला बड़ा सर्कुलर एंड है इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी 4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसका जो स्मॉलर सर्कुलर एंड है इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, 2 डिवाइड बाई 2 सेंटी दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। बाई कैपेसिटी आई मीन से इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ गिलास या बिगर एंड वो बराबर है 4 सेंटीमीटर। डियर फोर रेडियस बिगर सर्कुलर एंड लिखते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 divided by 2 centimeter, that will be equal to 2 centimeter. Diameter of small circular end of glass वो बराबर है 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कुलर एंड ऑफ ग्लास
that's equal to 2 divided by 2 centimeter, that's equal to 1 centimeter. Height of glass, that's equal to 14 centimeter. ये हम लिख सकते हैं h is equal to 14 centimeter. अब इसका वॉल्यूम देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग गिलास, ड्रिंकिंग गिलास का जो वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r. 1/3 पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 है. हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है. रेडियस जो है दैट्स 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. स्मॉल रेडियस जो है दैट्स 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 22 2s are 44 divided by 3 सेंटीमीटर इंटू ये आएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 1s are that's 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस विल बी 44 divided by 3 सेंटीमीटर इंटू 4 plus 1 plus 2 that's 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 4s are 22 कैरी आएगा. 7 4s are 28 plus 2 is 30. 3 1s are 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ड्रिंकिंग गिलास है इसका जो वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका जो आंसर है वो आप मिक्सड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो. ये आंसर भी ठीक है, वो वाला भी ठीक है. थैंक यू.